बच्चे दिन भर खेल रहे हैं तो गेम खेल रहे और बच्चे को इस कदर गुस्सा आया कि बच्चे ने मां को मार डाला। अगली तस्वीर दिखाई, यह है बच्चे की मां। मां ने बड़े अरमानों से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। 16 साल का बच्चा, मां ने मोबाइल पर खेलने से मना करा तो मां को गोलियों से भून दिया बेटे ने। बेटे की तस्वीरें दिखाई जरा, हत्यारा बेटा। तस्वीरें, बच्चा नाबालिग है इसलिए तस्वीर आपको साफ नहीं दिखा रहे हैं। यह है वो बेटा जिसने अपनी मां की हत्या की है। आइए सबसे पहले आपको दिखाता हूं, देखिए जरा कि 3 दिन मां की जो बॉडी है, मां का शव कमरे में सड़ता रहा। कैसे बच्चे ने मां की हत्या की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आखिर कैसे बच्चे ने मां की हत्या की, देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं कि बच्चा कुछ इसी तरह से गेम खेल रहा था कमरे में। 16 साल के बेटे ने मां की हत्या कर दी है। जो बच्चा बैठा है इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। बेटा मोबाइल गेम खेलने का आदी था आपको बताऊं, और मां बेटे को गेम खेलने से रोकती थी कि बेटा गेम मत खेलो। शनिवार की रात को हुआ क्या कि मां ने एक बार फिर बेटे को गेम खेलने से रोका। रोके जाने से बेटा नाराज हो गया, भड़क गया। इस कदर नाराज हो गया कि रात को 3 बजे मां जिस वक्त गहरी नींद में सो रही थी उस वक्त बेटा कमरे में घुसा, अलमारी के पास पहुंचा और अलमारी से पिता की जो पिस्टल थी अलमारी में, वो पिस्टल निकाली बेटे ने पिता की पिस्टल से मां पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। सोते वक्त 3 बजे रात को बेटे ने पूरी मैगजीन पिस्टल की मां पर खाली कर दी, पूरी मैगजीन। हत्या की रात घर में छोटी बहन मौजूद थी और बहन को मां के शव के साथ कमरे में बंद कर दिया इस 16 साल के लड़के ने। 3 दिनों तक लाश को छिपा कर रखा कमरे के अंदर। रविवार को बेटा दोस्त को घर लेकर आया। उसके बाद सोचिए, घर लौटकर ऑनलाइन खाना मंगवाया बेटे ने। खाने के बाद रात में लैपटॉप पर मूवी देखी। सोचिए, मां का शव कमरे में पड़ा था, उसी कमरे में छोटी बहन को बंद कर रखा था, लेकिन बाहर बेटा ऑनलाइन खाना भी मंगवा रहा था, गेम भी खेल रहा था और मूवी भी देख रहा था। दोस्त ने बेटे से उसकी मां के बारे में पूछा तो दोस्त ने जब मां के बारे में पूछा बेटे से मूव कीजिए आगे, बेटे ने बताया कि मां घर पर नहीं है, मां तो दादी के पास गई हुई है। उसके बाद बेटे ने कहा दादी की तबीयत खराब होने की झूठी कहानी भी दोस्त को सुना दी। सोमवार के दिन एक और दोस्त को बुला लिया अगले दिन। शनिवार को मां को मारा है, देखिए रविवार को एक दोस्त को बुलाया, सोमवार को दूसरे दोस्त को बुलाया। मां की बॉडी अब तक कमरे में है। दोस्त के साथ बेटे ने खुद खाना भी बनाया सोचिए। उसके बाद ऑनलाइन अंडा करी भी मंगवाई है। मां का शव कमरे में है और बेटा बाहर अंडा करी खा रहा है। सोमवार तक शव सड़ने लगा मां का। 3 दिन हो गए थे शव को रखे हुए। शव इतना सड़ गया कि शव से बदबू आने लगी और पूरे कमरे में बदबू फैल गई, पूरे घर में। बेटे ने रूम फ्रेशनर से बदबू को हटाया और मंगलवार यानी शनिवार को मारा। रविवार, सोमवार, मंगलवार की रात को उसने क्या किया, पिता का वीडियो कॉल आया। अब देखिए क्या करता है। पिता का वीडियो कॉल आया, पिता को बेटे ने मां का शव दिखाया वीडियो कॉल पर और पिता को बताया कि बिजली मिस्त्री आया था, उसने मां का मर्डर कर दिया है। पिता ने तुरंत एक रिश्तेदार को सूचित किया और उसके बाद फिर पुलिस आरोपी लड़के के घर पहुंच गई। आइए अब मैं आपको दिखाऊं, पुलिस घर पहुंच गई, लेकिन वो बेटी 3 दिन से मां के कमरे में बंद थी। उस बेटी की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये बेटी की उम्र सिर्फ 10 साल है। बेटी, ये उसके घर की तस्वीरें हैं। इसी बेटी को कमरे में बंद किया था। ये वो घर है जिसमें मर्डर किया गया है मां का। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है देखिए यमुनापुरम कॉलोनी। ये इस घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी घर में बेटे को मां ने डांटा, गेम मत खेलो, तो बेटे ने मां पर गोलियों से पूरी मैगजीन उतार दी। अगली तस्वीर दिखाइए। जब पुलिस पहुंची, ये देख रहे हैं, पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस जब पहुंची तो हालत देखिए, घर में इतनी दुर्गंध थी मां के शव की। अगली तस्वीर दिखाइए। इतनी दुर्गंध थी कि जब पुलिस पहुंची तो ये देखिए मुंह में कपड़ा बांधे हुए, सांस लेने की हालत में नहीं था पूरा घर। सांस नहीं ले पा रहे थे पुलिस वाले, मुंह पर कपड़ा बांधकर घर के अंदर घुसे पुलिस वाले। अब सुनिए जरा एडीसीपी कासिम सिद्दीकी जो मौके पर पहुंचे थे, उनका क्या कहना है, सुनिए। जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी, जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आप एसीपी कासिम आबिदी को सुन रहे थे। आइए अब आपको बताता हूं आखिर कि एक गेम ने कैसे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। पिता नवनीत नाम है उनका, सेना में जूनियर कमीशन अफसर है पिता पश्चिम बंगाल के आसनसोल में इस वक्त तैनात थे जब पत्नी की हत्या हुई। मां साधना की उम्र 40 साल थी और आरोपी लड़के की उम्र 16 साल थी। छोटी बहन है 10 साल जिसकी उम्र है छोटी बहन की। मूल रूप से परिवार वाराणसी का रहने वाला है और फिलहाल लखनऊ में रहता है परिवार। आपको बताऊं, पीजीआई इलाके की यमुनापुरम कॉलोनी में घर है इनका, लेकिन एक हंसता खेलता परिवार कैसे मोबाइल गेम से उजड़ गया। लेकिन सिर्फ एक परिवार नहीं है, अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। लूडो गेम से कैसे एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। यह है लूडो गेम। ये गेम भी अगर बच्चे खेलते हैं तो क्या कोई खुदकुशी कर सकता है? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये लड़का है, इसने सुसाइड कर लिया।
लूडो खेलता है मोबाइल पर, सुसाइड क्यों किया, लेकिन बाकायदा एक चिट्ठी लिख कर गया। तस्वीर दिखाइए जरा, वो लेटर जो सुसाइड लेटर है, ये देखिए, ये सुसाइड लेटर है जो इस लड़के ने लिखा है अपनी जान देने से पहले। आखिर कैसे एक बच्चा अपनी मां की हत्या कर देता है गेम की वजह से, एक बच्चा खुदकुशी कर लेता है इसी गेम की वजह से। देखिए जरा कि आखिर हो क्या रहा है। लखनऊ में बेटे ने मोबाइल गेम खेलने के लिए अपनी मां की हत्या कर दी, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑनलाइन लूडो गेम के कारण एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। इंदौर के आजाद नगर इलाके में अपनी बहन और बहनोई के साथ रहने वाले बसंत नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक निजी कंपनी में काम करने वाला बसंत पैसे लगाकर ऑनलाइन लूडो गेम खेलता था और धीरे धीरे उस पर 17,000 रुपए का कर्ज हो गया। बसंत ने कर्ज ब्याज पर ले रखा था और अंत में इसी कर्ज के तनाव ने बसंत की जान ले ली। फिलहाल आजाद नगर थाना पुलिस पर पूरे मामले की जांच कर रही है और छानबीन के दौरान पुलिस को एक सुसाइड लेटर भी मिला है। आपको बताऊं कि सुसाइड लेटर में मौत की वजह लिखी हुई है। बसंत ने खुद को मौत का जिम्मेदार बताया है, अपनी इच्छा से आत्महत्या की बात लिखी है इस लेटर में। सुसाइड लेटर में कर्ज का भी जिक्र किया गया है। बसंत को ऑनलाइन लूडो गेम की लत थी। लूडो गेम में बसंत पैसा भी लगाने लगा था और हारते हारते बसंत पर काफी कर्ज हो गया था। बहनोई ने बसंत को समझाने की भी कोशिश की, अंत में बसंत ने खुदकुशी कर ली। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है और बुनियादी सवाल है कि आखिर बच्चे, अगर आपके बच्चे भी गेम खेलते हैं तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत जरूरी है। मोबाइल पर हर वक्त गेम, घंटों गेम, बिना वक्त देखे अगर गेम खेलते हैं तो आपके बच्चे पर भी इसका बहुत गहरा और बहुत घातक असर पड़ रहा है। अब आप कैसे पहचाने कि आपके बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलने का असर हो रहा है, यह मैं आपको बताता हूं। क्या असर हो रहा है ये ध्यान से देखिए जरा। अगर आपका बच्चा ऐसी कुछ हरकत कर रहा है तो आप समझ लीजिए आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। मोबाइल अब हमारी जरूरत नहीं है, दरअसल मजबूरी बन चुका है। पहली बात, ज्यादातर भारतीय रोजाना इंटरनेट पर वक्त बिताते हैं और सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल गेम के लिए भी खूब हो रहा है और मोबाइल उपभोक्ता को गेम की इस वक्त लत लग गई, एडिक्शन हो गया है। मोबाइल पर गेम की लत एक नशे की तरह होती है। जैसे कोई आदमी नशा करता है उसी तरह इस मोबाइल और गेम का भी नशा होता है। ये किस उम्र में है? 11 साल से 18 साल के बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। एक बात, बच्चों के मानसिक विकास पर भी इसका असर हो रहा है, यानी उसका डेवलपमेंट, दिमाग का सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। गेम खेलने से रोकने पर